बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है 1.3 डेटाबेसिस। डेटाबेसिस बेसिकली क्या होती है, हमारा सारा डाटा जो है वो ये प्रोग्राम होती है, सॉफ्टवेयर होता है। आप इसको प्रोग्राम कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा पड़ा होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के डाटे को तरतीब के साथ जो है वो रखा जाता है, मैनिपुलेट करके तरतीब से उसमें रिलेशनशिप्स लगा के उसको रखा जाता है। आमतौर पर लफ्ज़ डाटाबेस के अंदर टेबल इस्तेमाल होता है, ठीक है। टेबल रिलेशन से, टेबल को रिलेशन भी कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड को अगर ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाए तो उसको फ़ाइल बोलते हैं, ठीक है। रिलेटेड रिकॉर्ड्स आपने पढ़ा होगा पीछे, फ़ाइल, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस है ये कर क्या रहा है, इस डेटाबेस को बनाने का, इतना वहद करने का फ़ायदा ये है कि आपके एक क्लिक, इतनी मेहनत पे आप उस डाटा को देख सकते हो, ठीक है। उस सारे डाटा का निचोड़, कि एक बैंक है, उन्होंने एक डाटाबेस बनाया है क्लाइंट्स का। तो उनके पास काफ़ी सारे क्लाइंट है। अगर वो देखना चाहते हैं कि किस क्लाइंट का, अगर उन्होंने किसी क्लाइंट को कॉल करनी है तो उस फाइल में जाके वो उस क्लाइंट का नाम लिखेंगे, सर्च बार पे जाके, और लिखेंगे जो भी नाम वो लेना चाहते हैं, असलम, अली, आलिया, नादिया, जो भी, तो वो जाके लिखेंगे और उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। ये कैसे आता है, क्योंकि उन्होंने डाटाबेस बनाई होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डाटाबेस का आइकन इस तरह का कुछ होगा, हाँ इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का होगा। और डाटाबेस को आप बनाते कैसे हैं, ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये थोड़ा सी स्क्रीन आपका से ये में, ठीक है। यहाँ पे 7 टेबल्स हैं और ये टेबल इसके साथ इस रिलेशनशिप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसका रिलेशनशिप इसके साथ, सबके साथ रिलेशनशिप लगाया हुआ है और हर टेबल में कुछ डाटा है, ठीक है। तो ये इस तरह से डाटाबेस को बनाया जाता है, ठीक है। आप सारी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वापस आ जाएं। अच्छा, डाटाबेसिस को आप देख लेते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक आपने पढ़ा डाटाबेस, इसमें हमने पहले देखना है कि डाटाबेस क्या है, ठीक है, इसको किस इस्तेमाल करते हैं, ये है क्या, इसकी एग्जांपल देखेंगे। फिर उसके बाद ये है कि फैसिलिटीज़ क्या क्या ये हमें दे रहा है, यानी कि ये हमें किस किस तरह से क्या क्या सहूलियात दे रहा है, ठीक है। सहूलियात इसने हमें क्या देनी है, हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, पहले से मौजूद फाइल में ऐड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। फिर हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके डाटाबेसिस के, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सनल, ठीक है। ये चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, डाटाबेसिस। डाटाबेसिस चीज़ क्या है, डाटाबेसिस अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड फाइल्स, ठीक है। ये मजमुआ है लॉजिकल रिलेटेड फाइल्स का, ऐसी फाइल्स का जो आपस में किसी लॉजिक के तहत जिनका ताल्लुक, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो डाटा सेट्स है इसको फाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। फ़ाइल की जब डेफिनेशन पीछे हमने पढ़ी थी, आराम आराम से पीछे जाते हैं ताकि आँखें जो हैं वो इसको, अच्छा जी, ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमने फ़ाइल पढ़ा था और यहाँ पे ये लफ्ज़ है डाटा सेट, ठीक होगी बात। ये आपने याद रखनी है चीज़ें, आराम आराम से आगे आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये तो हमने देख लिया कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड फाइल्स जो है वो डाटाबेस है। अब आगे वाली लाइन है, नॉर्मली दीज फाइल्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर। ये जो फाइल्स होती हैं या डाटा सेट्स होते हैं, मैं डाटा सेट्स नहीं पढ़ूंगी, फाइल्स को पढ़ूंगी क्योंकि ये बच्चों के लिए आसान होता है। नॉर्मली फाइल्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर, ये मुख्तलिफ फितरत की होती है, यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। ये नहीं भूलना आपने कि डाटाबेसिस को स्पेसिफिक खास मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज में भी ऑर्गेनाइज इन वेरियस वेज, इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो तरतीब दी जाती है, क्यों, ताकि ये पूरा कर सकें या मिल सकें प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल रिक्वायरमेंट्स। जो आपकी अमल दरामद की प्योर उर्दू आपको समझ नहीं आएगी तो इसी तरह से चले। प्रोसेसिंग और रिट्राइवल, प्रोसेसिंग अमल होता है अमल दरामद करना। कोई काम आप कर रहे हो, उसकी जैसे आपने चाय बनानी है तो चाय ऐसे नहीं होगा आपने कहना चाय बन जाए और वो बन के आ जाए, आपको उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको उठना पड़ेगा सबसे पहले, फिर किचन में जाना पड़ेगा, फिर स्टोव में सुलाना सोफार करना पड़ेगा, उस प्रोसेसिंग के बाद आपको चाय मिलेगी। रिट्राइवल का बेटे मतलब होता है हासिल करना, रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो हमारी नीड है, जो हमारी विश है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो प्रोसेसिंग और रिट्राइवल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है, या वो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की या यूज़र की, जो यूज़र की या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है डाटाबेस के ज़रिए से मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसे पूरा कर सकते हैं। एग्जाम देख लें जनाब,
एक बैंक जो है, अ बैंक में हैव सेपरेट फाइल्स, एक बैंक के पास अलग अलग फाइल्स होंगी फॉर इट्स क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के लिए, जैसे कि सेविंग अकाउंट में फूस करना चाह रहा है वो अपना, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है गाड़ी, ऑटोमोबाइल लोन लेना चाह रहा है, पर्सनल लोन लेना चाह रहा है, क्लाइंट्स बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। बैंक के पास ये सारी फाइल्स अलग अलग पड़ी होंगी, ठीक है। द बैंक्स क्लाइंट कस्टमर डाटाबेस, क्लाइंट कस्टमर दोनों में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। बैंक्स क्लाइंट डाटाबेस वुड इंक्लूड, जो बैंक का क्लाइंट होगा ना उसके डाटाबेस में, ये इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है, में हम शामिल करेंगे। इसका जो एक बैंक है उसके पास एक क्लाइंट है, ठीक है, उस क्लाइंट में ये सारा रिकॉर्ड जो है, ये सारी फाइल उसके खाते में होंगी, ठीक है, जिसने भी अकाउंट बनाया होगा, ये मतलब है इसका। यूजिंग अ सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटाबेस को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, MS एक्सेस, ओरेकल, SQL, सन एंड सो फॉर, बहुत सारे हैं। कोई सा भी आपने उठाया उस पर आपने जो है वो अपना डाटाबेस बनाया और उसको रन किया, ठीक है। आगे चलें, अब वो कह रहा है सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा फॉर एनी क्लाइंट में बी एडिड, क्लाइंट का जो डाटा है उसको आप ऐड कर सकते हैं, रिट्राइव हासिल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप क्या काम किस वक्त करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिपेंडिंग का मतलब होता है इन्हिसार करना, अपॉन द एक्टिविटी, उस सरगर्मी पर, इसको काम भी कहते हैं सरगर्मी भी कहते हैं। एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक खास वक्त पर, ठीक है। मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। एक और चीज़, जब आप सी करेंगे, जब आप सी शार्प पढ़ेंगे, जब आप कोई भी डाटाबेस कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ आप करते हो, या वेब एप्लीकेशन बनाते हो, जो भी करते हैं आप, उसमें CRUD एक चीज़ हमारे पास होती है। CRUD से मुराद क्या है? CRUD स्टैंड फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। डिलीट को थोड़ा एंटर कर दूं ताकि आपको नज़र आए। हाँ जी, ये चीज़ें करता है हमारा डाटाबेस, हमारा सी जो आप बड़े प्रोग्राम बनाते हैं वो ये चीज़ें करते हैं, ठीक है, इनको आपने भूलना नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा जी, इट इज़ कंप्यूटराइज सिस्टम्स, जो कौन से कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं? हमारे जो डाटाबेसेस होते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए? मेंटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मतवाजन रखने के लिए। टू मेक दैट इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट एनी टाइम, ताकि ये जो है मौजूद रहे, अवेलेबल रहे इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम, किसी भी वक्त। आगे आ जाए, अ डाटाबेस सिस्टम इज़ जस्ट अ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ये रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जो रिकॉर्ड को रखता है, कीप करता है, रखता है। डाटाबेस इटसेल्फ, डाटाबेस जो अपने आप में है, कैन बी रिकॉर्डेड, इसमें हम शुमार कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट, इसको इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट कह सकते हैं। जैसे आपके पास घर में एक कैबिनेट होता है, उसमें फाइल्स रखी होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे चल रहा है तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैबिनेट होगा। अ वेयर हाउस जो है इसको कहते हैं वेयर हाउस, गोदाम, ठीक है। आर रिपॉजिटरी, जहेरा, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। फॉर अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज डाटा फाइल्स, कंप्यूटराइज डाटा फाइल्स का मजमूए के लिए जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप डाटाबेस को क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपके पास डाटा की बहुत सारी फाइल्स हैं, आप उसको कलेक्ट करके तरतीब करके रखते हो, फिर उसके बाद इसको इस पर एक्सेस हासिल कर सकते हो। द यूज़र ऑफ द डाटाबेस नॉर्मली हैज़ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। अच्छा जी, मेन चीज़ फैसिलिटीज़ क्या क्या ये हमें देता है? हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, न्यू फाइल को ऐड कर सकते हैं, ब्लैंक फाइल डाटाबेस में ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल यानी कि पहले से मौजूद फाइल में रिट्राइव कर सकते हैं, पहले से मौजूद फाइल को यानी कि एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, पहले से मौजूद फाइल को डिलीट कर सकते हैं, पहले से मौजूद फाइल को रिमूव कर सकते हैं, पहले से मौजूद फाइल को या एम्प्टी कर सकते हैं, या कुछ भी डाटाबेस से जो आप करना चाहते हैं। ये देखिए, ये इसके साथ इसके साथ ये सब एक दूसरे के साथ रिलेट हैं, तो ये मिल के क्या बना हुआ है? डाटाबेस। आगे आ जाए, जो कह रहा है ये फिगर जो है, ये ऊपर वाली ये वाली जो है ये शो कर रही है। अब इज इंटेंडेड टू इलिस्ट्रेट, यानी कि इलिस्ट्रेट का मतलब चीज़ जो है वो आप उसको बता रहे हो, बयान कर रहे हो। इंटेंडेड, नियत कर रही है बयान करने की। द पॉइंट दैट अ डाटाबेस सिस्टम इन्वॉल्व 4 मेजर कंपोनेंट्स, इसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। डाटा, इंफॉर्मेशन जो आपने उसको देनी है, ठीक है। डाटा मतलब जो आपका सारा डाटा, वो हार्डवेयर, फिजिकल कंपोनेंट्स, सेकेंडरी यानी कि आपका कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में आ जाएगी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी कि कीबोर्ड और माउस, डिवाइस कंट्रोलर आ जाएगा, आईओ इनपुट आउटपुट चैनल, प्रोसेसर आ जाएगा, मेन मेमोरी, वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर में हमारे पास यूज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाती है, जो यूज़र सेट ऑफ प्रोग्राम्स आ जाते हैं, यूटिलिटीज़ आ जाती हैं। यूज़र सॉफ्टवेयर वो होती है MS एक्सेस, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, MS विंडो। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स इसी के मिलने हैं, इसलिए। पर्सनल्स द पीपल, कौन से प्रोग्रामर जो उस
प्रोग्राम को पूरा बनाता है। एनालिस्ट जो उस पे सारा उसने उसका एनालिस्ट मतलब तजिया निगार तजिया करने वाला। एंड यूज़र हम लोग जो